बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आज का टॉपिक है हमारा सिलेक्शन एंड ले ऑफ इक्विपमेंट। तो कौन कौन से जो मटेरियल्स हैं वो इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ होते हैं और किस तरह की लेआउट होनी चाहिए इक्विपमेंट्स की इन द प्रोसेसिंग एरिया। तो ये सब चीज़ें हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ए वैरायटी Food processing industry require a variety of equipments for purposes such as storage, receiving, preparation, processing and preservation. तो ये डिफरेंट टाइप के फिनोमिनाज हैं जो कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में होते हैं, लाइक स्टोरेज, रिसीविंग, प्रिपरेशन, प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन। तो डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स हैं इन सब के लिए यूज़ होते हैं। तो हम सरसरी सा देख लेते हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो ये सब फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं। रिसीविंग इक्विपमेंट्स में आ जाता है स्केल्स वगैरह, यानी जो वज़न वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा थर्मोमीटर्स आ जाते हैं। तो यानी जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं जो आ रही हैं रॉ मटेरियल की फॉर्म में, तो वो उनका टेम्परेचर वगैरह कितना है। मसलन जो पेरिशेबल प्रोडक्ट हैं वो 5 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होनी चाहिए। इसके अलावा जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं वो -18 पे होनी चाहिए। इसके अलावा स्मॉल डॉलीज आर यूज, जैसे स्मॉल कार्ट्स होती हैं जो यानी डिफरेंट टाइप्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें पिक एंड ड्रॉप के लिए होती हैं, जो फ्रॉम रॉ रिसीविंग पॉइंट टू स्टोरेज एंड स्टोरेज टू द प्रोसेसिंग एरिया। इसके अलावा प्रेपरेशन में डिफरेंट टाइप्स के ओवन आ जाते हैं, डीप फ्रायर आ जाते हैं, ग्रिलर्स आ जाते हैं, बॉयलर्स आ जाते हैं, टोस्टर्स आ जाते हैं, माइक्रोवेव्स आ जाते हैं। इसके अलावा जो स्टोरेज में इक्विपमेंट्स आ जाते हैं वो है रेफ्रिजरेटर, फ्रीजर्स, यूटिलिटी कॉट्स, शीट पैन रैक्स और फूड कंटेनर्स वगैरह। तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स हैं। इसके अलावा जो क्लीनिंग इक्विपमेंट्स हैं इसमें आ जाते हैं स्टेरिलाइजर, अल्ट्रासोनिक क्लीनर और स्टोरेज टैंक, स्प्रे वॉशर्स। और जो ओवरऑल क्वालिटी चेक करने के लिए होता है वो इमेज प्रोसेसर, टंगस्टन लाइट्स। और इसके अलावा जो पीलिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है कार्बोनियम अब्रेसिव पीलर, फ्लैश स्टीम पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, सॉर्टिंग वगैरह के लिए स्क्रीन या डिस्क सेपरेटर्स। इसके अलावा जो साइज रिडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट टाइप के रोलर क्रशर्स होते हैं। और इसके अलावा पल्पर्स, मीट ग्राइंडर्स, होमोजेनाइजर, मिक्सर टूल, यानी कई किस्म के, यानी कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। तो फिर उनमें सैकड़ों टाइप के जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज होते हैं। नेक्स्ट, while in a small plant simple equipment may suffice, in large establishment more sophisticated equipment is needed। जो कि छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें यानी इक्विपमेंट इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं चाहिए होता, सिंपल इक्विपमेंट से भी काम चल जाता है। जबकि जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका प्रोडक्शन ज़्यादा होती है या जहाँ काम ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ जो इक्विपमेंट्स हैं वो फुली ऑटोमेटिक, फुल एडवांस फॉर्म में इक्विपमेंट चाहिए होते हैं। Thus, whereas in small processing plant, the processor may do with ordinary hand knives for peeling। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं उसमें जो फूड प्रोसेसर है वो मसलन अगर पीलिंग करनी है तो वो नाइफ के साथ भी कर लेगा। तो जबकि अगर वो बड़ी इंडस्ट्री की हम बात करें तो उसके लिए हमें केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिवाइसेस फॉर द सेम पर्पसेस आर रिक्वायर्ड। तो जो यानी डिफरेंट बड़ी इंडस्ट्री हैं उनके लिए हमें मसलन जिस तरह ये पीलिंग का बताया कि छुरी के साथ, जो छोटी इंडस्ट्री हैं वो छुरी के साथ भी कर लेते हैं। और जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसके लिए फिर डिफरेंट टाइप्स के पिलर्स यूज होते हैं, लाइक स्टीम पीलिंग, फ्लेम पीलिंग, अब्रेसिव रोल पिलर, कार्बोनियम जिसमें लगा होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के रिक्वायरमेंट्स हैं। Next, however, both are demand equipment that must be appropriate to the scale of operation and basic need of the process। तो लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री हैं या बड़ी इंडस्ट्री हैं तो वो डिमांड ये करती हैं कि जो इक्विपमेंट्स हैं वो यानी कि बेसिक नीड्स को फुलफिल कर सके। In order to produce food products economically and hygienically, the equipment must prevent all kind of hazards and must not add in food to become toxic। तो जो फूड प्रोसेसिंग के लिए जो हमारा इक्विपमेंट है, जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो ऐसा होना चाहिए कि वो फूड को हैजर्डस ना करे, फिजिकल, केमिकली, बायोलॉजिकली। और इसके अलावा जो टॉक्सिन प्रोडक्शन है वो यानी उसे अवॉइड करे, यानी फूड कंटेमिनेट ना हो। Hence, it must
have a good design and should be constructed of same material. तो जो इसका डिज़ाइन है वो इसका सेफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, और जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो हेल्थ हैजर्ड ना हो. Moreover, it should be laid out in a suitable manner that is operationally and hygienically convenient. तो इसके अलावा जो जब हम ऐसे कि इंस्टॉलमेंट वगैरह कर लेते हैं प्रोसेसिंग एरिया में, तो जो डिफरेंट जो है इसकी रिक्वायरमेंट हाइजेनिकली और ऑपरेशनली वो कन्वीनियंट हो. Equipment manufacturers and suppliers often guarantee that their products conform to the standards set out by government organizations. तो जो डिफरेंट मसलन जो फूड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं या फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो वो डिफरेंट सप्लायर्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं. तो जो इससे ये सप्लायर्स होते हैं या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो इक्विपमेंट्स के, तो ये कंफर्म करते हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं दे डोंट कंटेमिनेट द फूड एंड द standards set out by the government organization. They also supply layout plans that ensure adherence to the basic principles of hygiene and safety. तो जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के साथ साथ ये हमें also granted a plan that they will not the food will not contaminated. Next है design and construction of equipment. Since there is a large variety of equipment needed in the food processing industry, तो डिफरेंट टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बोले हैं. तो जरगम क्या मसला है आपको? अब किसी का माइक ऑन हुआ ना तो वो बंदा नेक्स्ट क्लास में एब्सेंट होगा, नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस होंगी. आप लोग वो जानबूझ के करे या खुद ब खुद हो जाए. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिस्ट देम ऑल. तो डिफरेंट टाइप्स की इंडस्ट्रीज हैं, तो फिर उसमें सैकड़ों टाइप के इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, तो वो इन सबको हम लिस्ट नहीं कर सकते. मैंने काफ़ी सारे यानी इक्विपमेंट्स जो लेक्चर के स्टार्ट में बोले हैं. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिस्ट देम ऑल एंड डिस्कस द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच इंडिविजुअल आइटम. तो जो इक्विपमेंट्स हैं उनको हम इंडिविजुअली नहीं डिस्कस कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी इंस्टॉलमेंट, उसकी प्लेसमेंट. तो however every piece of equipment must suit basic needs of the use. तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं तो वो बेसिक नीड को फुलफिल कर रहा हो. Beside being safe and possessing hygienic design, the main objective of hygienic design is to produce food safely. तो हाइजेनिक डिजाइन का मेन मकसद यही होता है कि जो हम फूड प्रोड्यूस करें वो सेफ हो एंड ए सेटिस्फैक्ट्री प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी लेवल, और जो सेटिस्फैक्ट्री प्रिजर्वेशन और क्वालिटी लेवल हो वो गुड हो जो फूड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं. Any equipment that is difficult to maintain or clean or cannot readily be examined to make sure that it is clean, it is unsuitable in the food industry. तो जो भी equipment हम use कर रहे हैं उसकी या तो अगर वो उसकी मेंटेनेंस, यानी एक तो होती मेंटेनेंस रूटीन मेंटेनेंस, एक होती है इमरजेंसी मेंटेनेंस. तो अगर मेंटेनेंस वगैरह या उसकी क्लीन अगर हम उसे प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर सकते या उसे हम प्रॉपर्ली देख नहीं सकते कि वो इंश्योर नहीं कर सकते कि वो आइदर के वो क्लीन है या नहीं है, तो इट इज़ अनडिजायरेबल या अनसूटेबल इन द फूड इंडस्ट्री. तो ये जो डिफरेंस बोले हैं, इट इज़ अनडिजायरेबल इन द फूड इंडस्ट्री. नेक्स्ट है some equipments carry decorations that are likely to harbor microorganism and are usually difficult to clean. तो कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो जिन यानी डेकोरेशन वगैरह की होती हैं डिफरेंट टाइप की लाइसरेशन डेंट्स सर्विसेज रिजेस फ्लैंजेस वगैरह. तो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये क्यों नहीं होनी चाहिए ये हम अभी देखते हैं. एंड आर यूजुअली डिफिकल्ट टू क्लीन. तो ये जो डिफरेंट टाइप्स की जो डेकोरेशन वगैरह होती है, एक तो इन्हें साफ करने में प्रॉब्लम आता है, और इसके अलावा जब इसे हम साफ नहीं कर सकते, उसमें डिफरेंट प्रोसेसिंग स्किल्स वगैरह उसकी सरफेस पे मौजूद हैं, तो फिर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनकरेज करेंगे क्योंकि वो इसकी क्लीनिंग सैनिटाइजेशन प्रॉपर्ली नहीं हो सकती. तो इट इज़ डिफिकल्ट टू यूज टू क्लीन, हैंस दीज आर नॉट रिकमेंडेड. तो इस तरह के जो इक्विपमेंट्स है वो हम रिकमेंड नहीं करते. इक्विपमेंट्स वही रिकमेंड करते हैं जो सिंपल, स्मूथ है और इजीली हैंडल है. बेस्ट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन are reflected in which the surfaces are smooth and free of ornamentation. तो ऐसा डिजाइन और कंस्ट्रक्शन रिफ्लेक्ट करता है जिसमें सरफेस स्मूथ हों और फ्री फ्रॉम ऑर्नामेंटेशन, तो उसमें कोई यानी डेकोरेशन वगैरह ना हो. There should not be unnecessary serrations, dent,
क्रिविसेस, रिजेस और फ्लेंजेस। तो उसमें सेरेशंस क्या होती हैं? सेरेशंस होती है रो, शार्प और टीथ लाइक अपीयरेंस। और इसके अलावा जो डेंट्स वगैरह और क्रीविसेस हैं ये नैरो ओपनिंग्स होती हैं, और रिजेस और फ्लेंजेस जो होती हैं ये ग्रूव्स वगैरह को कहते हैं। Any defect in this design or construction may lead to the contamination of food and loss of reputation and economical loss. तो अगर फूड की डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन में कोई भी फॉल्ट वगैरह अगर क्रिएट हो जाए तो इससे फूड कंटेमिनेट होगा। फूड कंटेमिनेट होगा तो फिर जो इंडस्ट्री है तो उसकी उसकी रेपो खराब होगी। अगर रेपो खराब होगी तो फिर वो डेफिनेटली इकोनॉमिकली लॉस। तो यानी उसकी वो प्रोडक्ट्स वगैरह सेल आउट नहीं होंगी, वो जो इंडस्ट्री है उसकी बदनामी होगी और प्रोडक्ट्स वगैरह सेल नहीं होगी और नहीं, एंड हेंस इकोनॉमिकली लॉसेस। नेक्स्ट है चॉइस ऑफ मटेरियल फॉर इक्विपमेंट। तो किस तरह का मटेरियल है जो हम यूज कर सकते हैं डिफरेंट फूड इक्विपमेंट्स के लिए। तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस मटेरियल इन कांटेक्ट विद द फूड मस्ट नॉट इन्फ्लुएंस द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। तो जो डिफरेंट मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं तो वो ऐसा मटेरियल हमने यूज करना है जो कि फूड की क्वालिटी को अफेक्ट ना करे, नॉट इन्फ्लुएंस एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड प्रोडक्ट। It should not react with the different cleaners or disinfectants in any way. जो हम उसे साफ करने के लिए डिफरेंट क्लीनर्स या डिसइंफेक्टेंट यूज करेंगे तो उसकी सर्फेसेस पे रिएक्ट ना करें, यानी उनके साथ इंटरफेयर ना करें। इसके अलावा इन एडिशन द कंस्ट्रक्शन मटेरियल मस्ट बी कोरोजन रेजिस्टेंट एंड मैकेनिकली स्टेबल। तो जो मटेरियल हम यूज करेंगे उसकी वो कोरोजन वगैरह ना हो, जंग वगैरह उसे ना लगे, और जो मैकेनिकली स्टेबल हो, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के टेम्परेचर और डिफरेंट टाइप्स के प्रेशर एप्लीकेबल होते हैं ड्यूरिंग द फूड प्रोसेसिंग। तो फिर ये मैकेनिकली स्टेबल होना चाहिए। सर्फेसेस ऑफ इसके अलावा दी सर्फेसेस ऑफ द वेटेड मटेरियल मस्ट नॉट अल्टर अंडर एनी कंडीशन। तो जो वेटेड मटेरियल है जिसकी की प्रोसेसिंग चल रही है in any condition that is must be resistant to all working condition including changes in temperature and pressure। तो डिफरेंट टाइप की जो चेंजेस और प्रेशर्स वगैरह आ रहे हैं तो वो इसे यानी रेजिस्ट कर सके, विथस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है ऑन द मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट इज इम्पोर्टेंट। जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट के लिए वो अहम है। ओनली फूड कंपैटिबल मटेरियल, फूड कंपैटिबल मटेरियल वो होते हैं जो विदाउट एनी प्रॉब्लम काजिंग या कंफ्लिक्ट करें। ओनली फूड कंपैटिबल मटेरियल्स फॉर ऑल पार्ट्स इन कांटेक्ट विद द फूड मस्ट बी यूज। तो ऐसे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स के लिए ऐसे मटेरियल यूज करने चाहिए जो कि कंपैटिबल हो फूड के और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। सेवरल मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर द दिस पर्पस। तो इस पर्पस के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। जो डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट जो अवेलेबल हैं उसमें बट ऑल ऑफ देम कैन नॉट बी रिकमेंडेड एज बीइंग सेफ। तो डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स हैं तो उसे हम ये नहीं कह सकते कि ये मटेरियल सेफ है और ये सारे हम यूज कर लें। द कार्डिनल रूल इन द सिलेक्शन ऑफ मटेरियल फॉर फूड प्लांट इक्विपमेंट is that is it should be not toxic, non absorbent and non corrosive। तो जो कार्डिनल रूल है वो ये कहता है कि जो इक्विपमेंट के लिए हम मटेरियल यूज करें वो नॉन टॉक्सिक हो, कोई टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, नॉन अब्जॉर्बेंट हो, यानी वो किसी किस्म का मटेरियल जो फूड प्रोसेसिंग मटेरियल है उसे यानी अब्जॉर्ब ना करे, या डिटर्जेंट सैनिटाइजर जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो अब्जॉर्ब ना करे इसकी सब। और इसके अलावा नॉन करोसिव हो और जो उसमें जंग वगैरह ना लगे। इसके अलावा it should not impart color, odor or taste to the food product। तो ये जो डिफरेंट डिफेक्ट्स हैं मतलब कलर, टेस्ट और ऑर्डर तो फूड की वो प्रॉपर्टीज को चेंज ना कर सके, यानी उसका जो मटेरियल का इक्विपमेंट मटेरियल का है वो अपना टेस्ट, कलर, ऑर्डर वगैरह इसमें ना। इट शुड विथस्टैंड रिपीटेड क्लीनिंग विद केमिकल्स एंड सैनिटाइजर। तो हम डिफरेंट क्लीनिंग और सैनिटाइजर यूज करते हैं आफ्टर स्पेसिफिक इंटरवल। फॉर एग्जांपल मिल्क इंडस्ट्री में जब एक प्रोडक्शन लाइन कंप्लीट हो जाती है, मसलन आज जो हमने मिल्क परचेज किया जिसकी प्रोसेसिंग वगैरह कर ली है, अगर उसे हमने पास्चराइज, स्टेरिलाइज या अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट दे दी है तो जो यानी वो प्रोडक्ट है जो डिफरेंट लाइंस हैं तो उनकी हम वॉशिंग कर लेते हैं, क्लीनिंग इन प्लेस उसे कहते हैं। डिफरेंट पाइप्स वगैरह यूज करते हैं, उनमें से डिफरेंट टाइप के यानी किसी से गर्म पानी आ रहा है, किसी से सैनिटाइजर आ रहे हैं, किसी से केमिकल एसिड बेसिक्स आ रहा है, इस तरह यानी वो एक चक्कर जब उसका प्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो उसकी हम क्लीनिंग वगैरह सैनिटाइजिंग कर लेते हैं।
So when all these factors are considered, it appears that there are really very few materials that can conveniently be used for manufacture of food processing equipment. तो इस तरह जो ये फैक्टर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो अगर हम इन सबको देखें तो फिर ये जो इतने सारे मटेरियल्स हैं उनमें से बहुत चंद रह जाते हैं जो कि एलिजिबल हैं। तो इन्हें इनमें देखते हैं कि कौन कौन से हैं जो इक्विपमेंट्स के लिए यूज हो सकते हैं। Wood has been classic choice as a material for chopping boards, blocks and preparation tables. तो लकड़ी जो है ये एक क्लासिक चॉइस है फॉर चॉपिंग बोर्ड्स वगैरह बनाने के लिए, ब्लॉक्स वगैरह और प्रिपरेशन टेबल जिस पे यानी फूड प्रोसेसिंग वगैरह हम कर सके। However, owing to the inherent properties of being absorbent, rubber, nylon, plastic and other synthetic material are gradually replacing it. तो वक्त गुजरने के साथ साथ एक तो लकड़ी का ये है कि जो इसकी अब्जॉर्बेंट एबिलिटी है, तो ये रबर, नायलॉन, प्लास्टिक और अदर सिंथेटिक मटेरियल हैं जो हैं वो इसे ग्रेजुअली रिप्लेस कर रहे हैं। हालांकि जो एंशिएंट टाइम्स में फॉर डिफरेंट सेंचुरीज the wood used in the food processing industry, and still in the practice, four main groups of materials found in the literature, that is wood, glass, metal and plastic. Wood has a particular characteristics of producing antimicrobial compound that is able to inhibit or limit the microorganism. तो जो wood इसलिए भी यूज, इसकी एक superior क्वालिटी ये भी है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रोलिफरेशन को रोकता है। तो इस तरह यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते फूड सरफेस पे और वो क्लीन रहते हैं। Next is that what is tinned and enamel wares. Tinned and enamel wares are quite satisfactory for some purposes. तो जो टिंड और एनिमल वेयर्स होती हैं ये सेटिस्फैक्ट्री हैं कुछ पर्पसेस के लिए, बट ओइंग टू द यूजेज, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, द फिल्म्स वेयर आउट, जो फिल्म्स हैं वो वेयर आउट हो जाती हैं, और यानी जो कोटिंग वगैरह की है या जो एनिमल कोटिंग की हुई है, तो एंड एनिमल इज चिप्ड आउट, और जो एनिमल्स की कोटिंग होती है वो उतर जाती है, और जो विच एक्सपोज आयरन टू द फूड, तो जो आयरन के ऊपर जो टिन और एनिमल वगैरह की कोटिंग की होती है, जब ये चिप ऑफ हो जाती है या इसका वेयर आउट हो जाती है, तो फिर फूड जो है वो डायरेक्टली कांटेक्ट विद आयरन, तो फिर इट विल कॉज कंटामिनेशन एंड डेफिनेटली द फूड विल बिकम अनफिट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन। एंड इसी के साथ ये भी आ जाता है कि सिमिलरली गल्वानाइज्ड आइटम्स आर लायबल टू कंटामिनेट फूड विद जिंक आफ्टर कोटिंग हैज एरोडेड। तो जो गल्वानाइज्ड आइटम्स होती हैं यानी डिफरेंट मटेरियल हैं, तो जब वो एरोडेड होते हैं तो उनके यानी कि जो जिंक उतरता है तो फिर वो खुराक में शामिल हो जाता है और कंटामिनेशन कॉज करता है। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के अदर मटेरियल्स हैं, लाइक एल्यूमिनियम इज नॉट वेरी सेफ, कार्डियम एंड लेड कोटेड इक्विपमेंट आर आल्सो unsuitable since these contaminate food with traces of the metals. So yeah, traces of the metals, it is also a separate chapter in the food safety। और डिफरेंट टाइप की ये जो हैवी मेटल्स होती हैं ये रेजिड्यूज छोड़ देती हैं जो जो फिर खुराक को कंटेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील। तो सेम मटेरियल्स कौन कौन से हैं? सेम मटेरियल्स फॉर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग आर स्टेनलेस स्टील, certain alloys, porcelain, glass, some stonewares and few plastics. So different stainless steel is number one, and certain alloys होती हैं यानी जो different metals या metal non metals के combination से बनती हैं। तो मसलन ब्रास जो होता है it is a alloy of zinc and copper। तो इस तरह यानी, और प्रोक्लेन होती है ये क्ले से बनती है, यानी हीटिंग प्रोसेस से हम यूज कर रहे होते हैं। इसके अलावा फ्यू प्लास्टिक्स हैं, यानी ये सारे प्लास्टिक जो हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज नहीं होते। जो अच्छी क्वालिटी के गुड ग्रेडिंग फूड प्लास्टिक्स हैं वो इट कैन बी यूज। इसके अलावा दीज विथस्टैंड द रिगोरस इन फूड प्रोसेसिंग एंड रेजिस्टेंट टू करसिव नेचर ऑफ फूड। तो ये जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं जिनकी हमने अभी बात की है, तो ये विथस्टैंड करते हैं डिफरेंट रिगोरस कंडीशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, और इसके अलावा वो रेजिस्टेंस होते हैं टू द करसिव नेचर ऑफ द फूड। तो जो करसिव नेचर ऑफ द फूड होती है वो मसलन के फूड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, हाई एसिडिक फूड, तो फिर वो करसिवनेस क्रिएट करते हैं। इसके अलावा केमिकल्स और डिटर्जेंट्स वगैरह भी यूज करते हैं इक्विपमेंट्स पे सफाई सुथराई के लिए या स्किल्स आउट करने के लिए, या और डिफरेंट मटेरियल्स को रिमूव करने के लिए, या खून के दाग धब्बे मसलन पोल्ट्री इंडस्ट्री में यूज। तो फिर जो ये होते हैं,
तो इक्विपमेंट ऐसा मटेरियल यूज होने चाहिए जो कि विथस्टैंड कर सकें। स्टेनलेस स्टील इज मोस्ट प्रेफर्ड मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। तो जो स्टेनलेस स्टील है ये मोस्ट प्रेफरेंस इक्विपमेंट है जो कि यूज होता है इन फूड प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज द लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट। लेआउट यानी इक्विपमेंट जो हमने ये डिस्कस किया कि कैसा मटेरियल से बना होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि लेआउट ऑफ द इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की लेआउट कैसी होनी चाहिए कि कैसे वो फैसिलिटेट करेगा, तो ये हमने इसमें देखेंगे। लेआउट द इक्विपमेंट इन एन अप्रोप्रिएट मैनर which facilitate orderly and hygienically processing contributes to a profitable enterprise। तो जो layout इक्विपमेंट है वो प्रॉपर्ली इन अप्रोप्रिएट मैनर which facilitate orderly and hygienic processing। तो वो facilitate करेगी orderly और hygienic processing, तो इससे वो definitely जो industry है वो run करेगी। The cardinal rule is that the equipment should be placed such that there is a plenty of room for cleaning around and under the equipment। तो जो कार्डिनल रूल वो ये है कि जब हम इक्विपमेंट को प्लेसिंग प्रोसेसिंग एरिया वगैरह में कर दी जाती है तो जो देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रूम और स्पेस अवेलेबल फॉर क्लीनिंग अराउंड। तो उसके जो इर्द गिर्द स्पेसेस हैं वो यानी कंजेस्टेड स्पेस नहीं होनी चाहिए, यानी जगह काफ़ी खुली होनी चाहिए ताकि जो हम डिफरेंट क्लीनिंग प्रोसेस या मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स हो रही है तो वो प्रॉपर्ली हैंडल हो सके, प्रॉपर्ली स्मूथली फ्लो हो सके अनइंटरप्टेडली। तो इसके अलावा जो अंडर द इक्विपमेंट, तो जो यानी जो इक्विपमेंट है उसे नीचे से भी साफ करने के लिए स्पेस चाहिए, तो यानी उसे प्रॉपर्ली कंक्रीट वगैरह या लकड़ी के बेंचेस वो हार्ड फॉर्म में होते हैं तो उस पर वो उसे प्लेसमेंट वगैरह की होती है। मोर ओवर द स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क एंड मूवमेंट ऑफ वर्कर मस्ट बी कंसिडर इन लेइंग ऑफ द इक्विपमेंट। तो जो स्मूथ फ्लो ऑफ वर्क है और मूवमेंट ऑफ वर्कर है वो इसी सूरत में पॉसिबल होगी अगर जो इक्विपमेंट उसकी लेआउट प्रॉपर होगी। लेआउट प्लान्स आर जनरली प्रोवाइडेड बाय द इक्विपमेंट सप्लायर्स। तो जो इक्विपमेंट्स वगैरह सप्लायर्स जो सप्लाई करते हैं डिफरेंट फूड इंडस्ट्री को, तो वो इसके साथ जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करने के साथ साथ जो इसकी लेआउट है उसके बारे में भी यानी बताते हैं कि कैसे हमने इसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है। When equipment is placed in the working premises, no narrow spaces between two pieces or between the equipment and walls should be left। जब हम इक्विपमेंट को वर्किंग प्रेमिसेस में इंस्टॉल कर देते हैं तो नो नैरो स्पेसेस बिटवीन टू पीसेस, तो टू पीसेस के दरमियान कोई भी यानी कंजेस्टेड स्पेस ना हो। इसके अलावा इक्विपमेंट्स और दीवारों के दरमियान भी जो स्पेस है वो मुनासिब होनी चाहिए ताकि हम प्रॉपर्ली क्लीनिंग वगैरह कर सकें। सच पैसेजेस आर डिफिकल्ट टू क्लीन, क्योंकि ये जगह इसीलिए हमने रखनी है कि क्योंकि ये अगर नैरो स्पेसेस होंगी तो हम इसे प्रॉपर्ली क्लीन वगैरह नहीं कर सकते। ऑल फिक्स इक्विपमेंट शुड बी सो लेट द जेसड वॉल्स एंड फ्लोर्स आर इजी टू क्लीन। तो जो फिक्स इक्विपमेंट्स हैं यानी जो भारी इक्विपमेंट्स हैं तो उसे जब हम प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लें तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि जो दीवारों के साथ है उसका वो मुनासिब फासला हो ताकि जो हम क्लीनिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली कर सकें। Unit required for wet preparation and heat processing should preferably be located near the external wall। तो जो डिफरेंट वेट प्रिपरेशन यानी जिसमें पानी वगैरह यूज हो रहा है और जो हीट प्रोसेसिंग है तो वो उसे हम जो लोकेशन है उसकी वो एक्सटर्नल वॉल के पास शुड बी लोकेटेड टू द एक्सटर्नल वॉल। तो यानी एक्सटर्नल वॉल के पास होनी चाहिए। अगर एक्सटर्नल वॉल के पास नहीं होगी तो इसका मतलब है हमें जो ड्रेन वगैरह उसके लिए यूज कर रहे हैं तो वो यानी वो सही यानी कि हमें ज्यादा लॉन्ग करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है ऑल हैवी इक्विपमेंट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन प्रॉपर कंक्रीट बेस। तो जो डिफरेंट टाइप्स के जो हम यूज कर रहे हैं हैवी इक्विपमेंट्स तो उन्हें हमें प्रॉपर्ली कंक्रीट बेस कंटेनर्स वगैरह पे उन्हें सूटेबली इंस्टॉल करना चाहिए। इसके अलावा सूटेबल एग्जॉस्ट फैंस हुड्स शुड बी देयर। और इसके जो यानी डिफरेंट प्रोसेसिंग ऑपरेशन वगैरह हो रहे हैं फूड इंडस्ट्री में तो उसके नतीजे में फ्यूम स्मोक और वेपर्स वगैरह भी निकल रहे होंगे तो उसके लिए प्रॉपर्ली एग्जॉस्ट फैंस और हुड्स वगैरह अवेलेबल होने चाहिए। ऑल इक्विपमेंट मस्ट बी साइटेड इन द प्रोसेसिंग एरिया। द वर्क ऑफ वन वर्कर इज नॉट डिस्टर्ब और इंटरप्टेड बाय अनदर। तो जो इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन है प्रोसेसिंग एरिया में वो ऐसी होनी चाहिए कि इससे जो एक वर्कर अगर काम कर रहा है तो उसके साथ वो डिफरेंट दूसरे वर्कर की एक्टिविटी उसे यानी वो खराब ना करे। आइडली स्पीकिंग इन ए वेल प्लान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एवरीथिंग शुड मूव फॉरवर्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। तो अगर
प्रॉपरली प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की वेल मैनेज होगी तो हम जो सारे काम है ऑल ऑपरेशन मस्ट प्रोसेस अनइंटरप्टेड एंड इन मिनिमम पॉसिबल टाइम फ्रॉम डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल टू पैक फिनिश प्रोडक्ट। तो जो अगर अनइंटरप्टेड स्मूथ फास्ट यानी मूवमेंट होगी मटेरियल्स की, यानी मिनिमम हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स होगा, तो एक तो फूड कंटेमिनेट नहीं होगी और दूसरा जो प्रोडक्शन हमारी वो ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन लाइन रन मोर फास्टली, और जो रॉ मटेरियल्स टू फिनिश प्रोडक्ट है वो ज़्यादा जल्दी बन जाएंगी और ज़्यादा बनेंगी। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट व्हेन फूड हैज़ टू बी लॉन्गर डिस्टेंस देन देयर इज अ ग्रेटर चांस ऑफ बिकम कंटेमिनेशन। तो अगर फूड को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा तो डेफिनेटली देयर इज द चांसेस टू फूड बिकम कंटेमिनेटेड and it might be the costly handling operation. Hence, food processing equipment should be laid out such that food travels minimum distance. Well planned and designed premises will encourage clean habits in the workers, which in turn would ensure production of safe foods for the consumer and great profits for entrepreneur. तो जो फूड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, अगर हम इसके वेल प्लान्ड और डिज़ाइन प्रेमिसेस वगैरह जो हैं उसे वेल डिज़ाइन करेंगे तो ये क्लीनिंग हैबिट्स को इनकरेज करेंगे, तो इसके नतीजे में जो प्रोडक्शन है वो फूड की वो सेफ होगी और द फूड पर विल बी सेफर फॉर द कंज्यूमर एंड द ग्रेटर प्रॉफिट फॉर द एंटरप्रेन्योर। तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके जब फूड ज़्यादा बिक जाएंगी तो फिर यानी उसकी डिमांड एंड मार्केट में ज़्यादा होगी तो फिर जो एंटरप्रेन्योर है वो more profit will be gained. Last and requirements for the halal production. Most factories in the Western world these days produces food products that may not comply with halal guidelines. तो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें जो आजकल फूड प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं तो वहाँ कोई कंसेप्ट नहीं है कि हलाल गाइडलाइंस क्या हैं, कि वो कैसे वो फॉलो कर रहे हैं। If the company desires to produce both halal and non-halal products in the same factory, तो अगर जो फूड इंडस्ट्री है वो चाहती है कि वो सेम फैक्ट्री में हलाल प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करे और नॉन हलाल भी, तो जो प्रोडक्शन लाइन है या प्रोसेस लाइन है वो सेपरेट होनी चाहिए ताकि वो जो हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो टैग होके अलग हो सकें और जो नॉन हलाल प्रोडक्ट्स हैं वो टैग होके अलग हो सकें। यानी कि उनके नज़दीक ये हलाल हराम का कोई कंसेप्ट नहीं है कि वो तो पिग वगैरह का गोश्त वगैरह ये यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा जो इसके जो जेलेटिन वगैरह हड्डियों से निकलता है वो भी डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में वो यूज़ करते हैं। दे हैव नो कंसेप्ट एंड नो आइडिया अबाउट द हलाल फूड प्रोडक्शन। It is recommended that separate production and processing line must be incorporated while designing the plant. तो जब यानी कि हम इसे रिकमेंडेशन करेंगे फॉर द प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग तो फिर इसके नतीजे में हम हलाल फूड प्रोडक्ट की तरफ आएंगे। तो आज की जो लेक्चर है इसकी समरी ये है कि डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट जो इक्विपमेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं इन डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो जो डिफरेंट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री उन्हें यानी डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं उन्हें में एट सेम टाइम कांट ऑन लिस्ट, क्योंकि सैकड़ों इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं एक इंडस्ट्री में, लाइक मीट, शुगर, कॉन्फेक्शनरी, फ्लोर इंडस्ट्री, स्वीट्स एंड बेकर्स, इस तरह यानी डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज हैं तो उनके लिए डिफरेंट मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मटेरियल जो जो हम इक्विपमेंट यूज़ करें वो स्मूथ सर्फेसिस वाला हो, डेकोरेशन वगैरह ना हो, उसमें सर्फेसिस फ्लैंजेस और ये इस तरह की चीज़ें, और जो कि यानी हमें इजीली क्लीन ना कर सकें तो उसमें इक्विपमेंट पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ होते हैं फॉर डिफरेंट इक्विपमेंट्स के लिए, तो हम अगर इन सब इक्विपमेंट्स को तो नहीं ना हम यूज़ कर सकते, तो फिर जो इक्विपमेंट बेस्ट हैं जो यानी कि नॉट काजिंग एनी हेल्थ हैजर्ड टू द फूड प्रोडक्ट, नॉट काजिंग कंटामिनेशन, नॉट इंटरफेयर विद द क्लीनर एंड डिटर्जेंट्स एंड लाइक द सच थिंग्स, तो नॉट वाइड corrosion रेजिस्टेंट हो, तो इस तरह का मटेरियल यानी यूज़ होने चाहिए। जैसे कि लकड़ी पुराने वक्तों में यूज़ होती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये नायलॉन प्लास्टिक वगैरह ने इसे रिप्लेस कर दिया है। तो वुड जो था वो यानी काफ़ी सेंचुरीज यानी वो यूज़ होता था एज ए फूड पैकेजिंग मटेरियल। तो जो इसमें जो लकड़ी थी ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी प्रोलिफरेशन को रोकती है, और जबकि जो डिफरेंट जो दूसरे सिंथेटिक इक्विपमेंट्स वगैरह हैं मटेरियल्स के इक्विपमेंट्स हैं उस पर जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो वायबल होते हैं फॉर लॉन्गर टाइम्स। तो इसके बाद
Stainless steel is preferred material for the food industry. Beside these different alloys, porcelain, glass, and other such a type of materials, and a few varieties of plastic can also be used in the food industry. And beside this, व्हाट इज़ द फूड प्लान लेआउट, तो इसमें ये था कि जो इक्विपमेंट्स वगैरह हमने इंस्टॉल किया है, तो ये दीवारों के साथ इसका प्रॉपर फासला होना चाहिए ताकि हम इजीली क्लीन कर सकें दीवारों को भी, फर्श को भी, और जो इक्विपमेंट है उसी को भी। और जो हैं हैवी मटेरियल, उन्हें जब हम हैवी जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं जब उन्हें हम फिक्स करते हैं दीवारों के साथ, तो प्रॉपरली यानी उनके दरमियान फासला हो, और ताकि हम सैनिटाइजेशन क्लीनिंग वगैरह अच्छी तरीके से कर सकें। और अगर उसे हम अगर बरूनी दीवार के पास रखेंगे ये इक्विपमेंट्स वगैरह को, तो हमें जो ट्रेन वगैरह हैं वो कम कंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को टॉपिक सारा समझ आ गया होगा। अगर कोई भी किस्म का इशू हो तो आप काइंडली मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पर टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, केआर के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, स्टे होम, सेफ लाइफ, काइंडली सेंड योर अटेंडेंस।